अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। तो आज मैं आपके साथ जो है वो अपने सब्ज़ मिर्च के प्लांट 2 प्लांट हैं मेरे पास ये, जो कि जिनके ऊपर मिर्चें लगे-लगे काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई हैं और मैं इनको जो है वो अभी तक प्रून नहीं कर सकी। तो मैंने इसलिए इसकी प्रूनिंग नहीं की थी कि मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर रेड कलर की मिर्चें काफ़ी टाइम से लगी हुई हैं, बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। और इसकी सॉइल भी देखिए आप, काफ़ी टाइम से इसको मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया। ये प्लांट जो है वो मेरा स्प्रिंग सीज़न में मैंने ये ग्रो किया था सीड से, और दोनों प्लांट्स जो हैं तो इन दोनों को जो है वो मैं अभी आपके सामने इसकी करूँगी प्रूनिंग, साथ में मैं इसको दूँगी फर्टिलाइज़र और बाकी भी जितने काम करूँगी वो आप सब देख के जाइएगा। ये देखिए इसके नीचे से जो है वो हल्की-हल्की न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल छोटे-छोटे जो हैं वो छोटे-छोटे 2-2 लीव्स जो हैं वो जगह-जगह से इसके निकल रहे हैं। बिल्कुल हल्के-हल्के से कहीं-कहीं पे हैं। तो इसकी जो है वो अभी मैं जब प्रूनिंग कर दूँगी, इसको मैं फर्टिलाइज़र दे दूँगी तो फिर इसकी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सब्ज़ मिर्च का प्लांट जो है वो विंटर्स में थोड़ा इसको सर्दी से बचाना होता है। ओपन अगर पड़ा रहे तो थोड़ा-सा इसको इश्यू होता है। लास्ट टाइम मैंने विंटर्स में जब इसके प्लांट्स ग्रो किए थे, इसके और शिमला मिर्च के, तो इनको मैं रात को जो है वो प्लास्टिक शीट से कवर करती थी डेली। तो यहाँ पर मैं इसकी कर रही हूँ प्रूनिंग, और कटर जो है उसको मैंने अच्छे से स्टरलाइज़ कर लिया है, आपने भी लाज़मी कर लेना है। और इसकी हार्ड प्रूनिंग होगी क्योंकि सारी की सारी इसकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और इनके ऊपर न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है। और इसके ऊपर कीड़ों का भी हमला हुआ था, फिर मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया और वो ख़त्म भी हो गए थे। और अभी जो है वो मैं इस सारी की सारी इसकी ब्रांचेज़ जो हैं उनको अच्छे से कट कर रही हूँ। कुछ स्टेम्स जो हैं वो ड्राई हो चुकी हैं, जैसे कि ये देखिए ब्राउन हो गई हुई हैं, उनको भी कट कर दूँगी। और ये प्लांट जो है वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो एक इस साइड पे झुका हुआ है, एक दूसरी साइड पे, क्योंकि जब ये लगे हुए थे तो इनको जो है वो हवा की वजह से ये देखिए ये दूसरा वाला प्लांट है, तो इसकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रूनिंग कर दी थी। तो ये इस साइड पे झुका हुआ है और दूसरा वाला दूसरी साइड पे। तो इसकी जो है वो बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग की है मैंने, सारी की सारी इसकी स्टेम्स ऊपर से कट कर दिए हैं। तो थोड़े-थोड़े सिर्फ़ 3-3 4-4 नॉड एरियाज़ मैंने छोड़े हैं, तो वहाँ से इंशाल्लाह जो है वो दोबारा से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको जो है वो फर्टिलाइज़र आपने क्या देना है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, और विंटर्स में आपने इसकी कैसे केयर करनी है। विंटर्स में आप अगर पॉसिबल हो तो आप इसको ऐसे एरिया में रख दें जहाँ पर पूरा दिन तो धूप लगे, क्योंकि वेजिटेबल प्लांट्स जितने भी होते हैं उन सबको धूप चाहिए होती है, कम से कम 6 से 8 घंटे की। लेकिन नाइट टाइम में अगर तो आपके बेबी प्लांट्स हैं, छोटे-छोटे प्लांट्स हैं, तो आप उनको लाज़मी प्लास्टिक शीट से कवर करिए। बड़े प्लांट्स जो हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन छोटे प्लांट्स जो हैं वो आपने लाज़मी कवर करने हैं। तो अभी जो है वो आप इसके सीड्स भी ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको रात के टाइम जो है वो प्लास्टिक की शीट से कवर करना है। लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप मेरी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च की। तो उसकी जो है सीड्स मैंने ग्रो किए थे, और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने जब इसके सीड्स ग्रो किए थे तो उनको मैं रात के टाइम लाज़मी जो है वो प्लास्टिक शीट से कवर करती थी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो अब मैं इसकी अच्छे से करूँगी गुडाई। सॉइल जो है वो इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड है, सैंडी सॉइल है, बल मिट्टी जो होती है हमारी वो मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स में। कंपोस्ट इसके नीचे मैंने डाली थी बिल्कुल बेस में, जब मैंने इस प्लांट को इधर शिफ्ट किया था, लेकिन इस बात को अब हो चुके हैं 4 to 5 मंथ्स। मार्च में आई थिंक मैंने इसका ये प्लांट ग्रो किया था। तो अब जो है वो इसको, तब से मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिर्चों की हार्वेस्ट ली विंटर्स में। ये देखिए ये पोर्चुलाका का एक छोटा सा प्लांट है, इसमें ये इसके सीड्स जगह-जगह गिरे थे, तो इन सबको जो है वो जगह-जगह पे ये ग्रो हो गए हैं। तो अभी मैं जैसे-जैसे नज़र पड़ रही है मैं इनको निकाल रही हूँ। तो इनको जो है वो मैंने समर्स में कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया और इसके ऊपर मिर्चें लगती रहीं, मैं हार्वेस्ट करती रही, आपके साथ शेयर भी की थी एक वीडियो। तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों कॉर्नर्स जो हैं वहाँ पर मैंने गोडी करके तो ये सारी सॉइल जो है इसको सेंटर में इकट्ठा कर लिया है, और इसके दोनों कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स हैं जिसमें से 2 में प्लांट्स लगे हुए हैं और 2 जो हैं उनमें मैं डाल दूँगी गोबर खाद। खाद जो भी आपके पास मौजूद है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मस्टर्ड केक
पाउडर है ये, अगर ये आपके पास है तो ये भी डाल दें। इसमें भी नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, इसके अलावा फॉस्फोरस और पोटेशियम भी होती है, तो ये भी जो है वो प्लांट्स के लिए अच्छी है। ये है मेरे पास गोबर खाद, ये फुली डिकम्पोज नहीं है, ये मेरे पास तकरीबन 1 to 2 मंथ्स ओल्ड पड़ी हुई है और अभी ये फुली डिकम्पोज नहीं हुई, इसलिए मैं इसको दोनों कॉर्नर्स में डाल रही हूँ, प्लांट के पास बिल्कुल नहीं डालनी। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मैंने ये डाली है और ये अभी थोड़ी क्वांटिटी है। इसके अलावा आप कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास ख़त्म हुई हुई है, तो अदरवाइज़ मैं ये भी ऐड कर लेती। तो इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट। तो ये है मेरे पास वुड ऐश। वुड ऐश जो है वो लाज़मी डालूँगी, क्योंकि अभी प्लांट्स जो हैं उनको फंगस का इशू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इसके अलावा सॉइल के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो भाग जाएंगे। और इसके अलावा मैंने जो फुली डिकम्पोज नहीं थी मेरी जो काऊ डंग कंपोस्ट वो ऐड की है, तो उससे भी जो है फंगस वगैरह का इशू हो सकता है। तो मैं पहले ही इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। अगर वुड ऐश नहीं है तो आप एंटी फंगल पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन वो केमिकल होता है, इसलिए मैं वेजिटेबल्स में हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें डालती हूँ। वुड ऐश जो है वो आपको इजीली गांव वाले एरिया में तो मिल ही जाती है, अगर नहीं मिले तो आप सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर आप तंदूर वाले के पास जाइएगा, जो लकड़ियाँ यूज़ करते हैं उनसे आप ले लीजिएगा। अदरवाइज़ आप खुद भी लकड़ियाँ जला के उनकी राख बना सकते हैं, कोयले की राख बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी मस्टर्ड केक पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काऊ डंग कंपोस्ट कम डाली है, क्योंकि वो फुली डिकम्पोज नहीं थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड केक पाउडर भी डाल दिया है, तो इसको जो है वो कवर कर दूँगी। जब भी आप इसमें अगर आपके पास नीम खली है या नीम केक पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आप जब इसको ऐड करेंगे नीम केक पाउडर या मस्टर्ड केक पाउडर, तो इसके बाद जो है वो सॉइल के ऊपर आपको हल्की हल्की फंगस नज़र आ सकती है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। और अगर आप ऊपर से डालते हैं तो फिर तो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, लेकिन आपने उस पर टेंशन नहीं लेनी, वो जो है एक नेचुरल चीज़ है। तो आपको यूँ लगेगा इसको शायद फंगस लग गई है या प्लांट ख़राब हो गया है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पर जो है वो आप उसका मस्टर्ड केक पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। आपने इसको पानी में मिक्स करके रख देना है, 24 आवर्स के बाद आपने अपने प्लांट्स को दे देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो फ़ौरन उसका असर होता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सारा कवर कर दिया है, इसकी रूट्स जो सारी विजिबल हो रही थी उनको भी मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। और यहाँ पर मैं अब कर दूँगी इसको अच्छे से वाटरिंग। और आप जितने भी अपने प्लांट्स या वेजिटेबल्स को जब फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपने हमेशा शाम के टाइम में देना है, असर के बाद आपने देना है, उससे पहले नहीं देना। अदरवाइज़ जो है वो आपके प्लांट्स जो हैं वो उनके साथ कोई ना कोई इशू हो सकता है, तो आप हमेशा शाम के टाइम फर्टिलाइज़र दें। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको वाटरिंग कर दी है। इसका बॉक्स जो है वो थोड़ा सा दूसरी साइड से टूट गया हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पानी ज़्यादा इसमें से नहीं निकलेगा। और यहाँ पर है मेरा शिमला मिर्च का प्लांट। शिमला मिर्च का प्लांट जो है इसको भी मैं प्रून करूँगी। इसके ऊपर ये देखिए एक वाइट कलर का छोटा सा फ्लावर लगा हुआ है, तो इसके लीव्स जो हैं वो हो रहे हैं येलो। तो इसको ये भी मेरा ये तो मेरा प्लांट आई थिंक के लास्ट विंटर के स्टार्ट में मैंने लगाया था। ये पूरे साल हो गया इस प्लांट को। इसको मैंने सितंबर अक्टूबर में इसके सीड्स लगाए थे और ये तब से मेरे पास है। इसके ऊपर काफ़ी शिमला मिर्चें जो लगी थी, अभी भी ये देखिए 2 लगी हुई हैं, ये रेड हो रही है। तो इसको जो है वो मैं अच्छे से इसकी प्रूनिंग कर दूंगी और फिर मैं इसमें भी सेम वही फर्टिलाइज़र ऐड करूंगी। कोई सा भी आप जो है वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र अपने वेजिटेबल प्लांट्स को डालिए, और उसमें फ़ॉस्फोरस और पोटेशियम भी होनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो लीफी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, और फ़ॉस्फोरस और पोटेशियम जो है वो आपके प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग के लिए और आपके प्लांट की रूट्स जो होती हैं उनको मजबूत करती है। तो आपने जो है वो लाजमी ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने इसके जितने भी येलो हो रहे लीव्स थे उनको भी मैंने हटा दिया, और बाकी सारी स्टेम जो थी उनकी मैंने हल्की हल्की ऊपर से प्रूनिंग कर दी। तो इंशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही मैं इसको भी फर्टिलाइज़र दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।